हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकाल आ रही है, खासकर बीएड डिग्री धारकों के लिए जो हमारे बहुत ज़्यादा छात्र परेशान है। खास करके जब से 11 अगस्त 2023 से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जबकि जो एनसीटीई है उसने 28 जून 2018 को बोला था कि जितने बीएड डिग्री धारक हैं वो ब्रिज कोर्स करके वो प्राथमिक एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पता है जो बीएड डिग्री धारक होते हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाता है 2 साल के अंदर में, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है जिसके तहत वो प्राथमिक में एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 69 शिक्षक भर्ती की बात करें, यहाँ अभ्यर्थियों को बीएड से उनको तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी तक उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, जिसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। इसको फिर चर्चा करेंगे। दूसरी अपडेट है कि यहाँ पर जो यहाँ बिहार में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है उसमें बीएड एलिजिबल रहेगा अथवा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए क्वारीज आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा आप सबकी जो क्वारीज उसको दूर किया जाएगा। उससे पहले जितने भी छात्र देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा विश्वास जो दिया जाता है हमेशा सत्य साबित होता है। इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। तो और टेलीग्राम चैनल अगर भी अब आप नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जो भी आपको अपडेट प्रोवाइड की जाएगी ऑथेंटिक, जेन्युइन और छोटी छोटी अपडेट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए दोस्तों, आपको पता है 31 तारीख को भी सुनवाई हुई थी कोर्ट में, फिर 3 तारीख को भी सुनवाई हुई थी, फिर 2 तारीख को भी सुनवाई हुई थी, एक अहम सुनवाई 20 तारीख को भी है, एक अहम सुनवाई दोस्तों 28 नवंबर को भी है। तो कहने का मतलब अभी हमारे जो बीएड डिग्री धारक हैं उनकी आशाएं खत्म नहीं हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हार चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम अपनी मेहनतों पर, हम जो अपने काम पर फोकस करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक दिन हमें सफलता जरूर मिल जाती है। हालांकि वो हमें 100% सफलता मिलने का आसार नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन 31 अक्टूबर के दिन हमारी याचिका को लेकर के जब दीपांकर गौरव केस होता है, वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को बोल दिया जाता है कि ये आपके केस जो है डिसमिस कर दिया था, जैसे लाइक विड्रॉ की तरह। मतलब जैसे कि चाहे वो आप विड्रॉ कर लीजिए चाहे वो डिसमिस कर लीजिए, ठीक है ना, सेम चीजें थी। तो वहां से हमारी आशाएं टूट जाती हैं। लेकिन जो आशाएं अर्नब घोष की केस से होता है, जो कि वो आप सबको पता है वेस्ट बंगाल की याचिका होती है, जिसके तहत उन्होंने अभ्यर्थियों से सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि बीएड डिग्री धारक अगर आप उनको बाहर कर रहे हैं तो कब से कब तक उनको एलिजिबल मान रहे हैं, 2018 से लेकर 2023 के बीच एलिजिबल मान रहे हैं अथवा नहीं मान रहे हैं, ये भी हमको बता दीजिए। जिसको लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। इसके लिए जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, आप सामने एक पेपर कटिंग आई है, उसमें लिखा गया है बीएड डिग्री धारक भी बनेंगे 6 to 8 के अध्यापक। यहाँ पर लिखा गया है राज्य के सरकारी स्कूल में डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के साथ ही बीएड योग्यताधारी 6 to 8 के कक्षा अध्यापक बनेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6वीं से 12वीं तक के 70,622 अध्यापक के वैकेंसी के 6वीं से 8वीं तक कक्षा अध्यापक 32,216 पद, जिनमें से 31,982 पद शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए, बाकी 234 पद पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के स्कूलों के लिए। 6वीं से 8वीं तक अध्यापक के स्नातक कोट 6 से 8 तक की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। 6वीं से 8वीं तक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी के मुताबिक अभ्यर्थी के स्नातक अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्राथमिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंक सहित स्नातक या स्नातकोत्तर बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों से साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र एवं वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों से उच्चतर हुए हों। ठीक ना, तो बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है। आपको पता है ऑलरेडी हमारे जो बीएड डिग्री धारक है वो 6 to 8 में एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग किया जा रहा था कि जो 6 to 8 में डीएलएड के साथियों को मौका न दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब 1 to 5 में वो अपना कब्जा कर चुके हैं, ऑलरेडी जो 1 to 5 में अकेले वो बैठ रहे हैं, फिर साथ साथ उनको प्रमोशन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में 6 to 8 में उनका कहाँ तक एलिजिबल होना कहाँ तक जायज़ है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो खासकर डीएलएड के साथियों के माध्यम से भी ये कहा जा रहा था कि इनको अब 1 to 5 से बाहर निकाल दिए हैं तो इनको 6 to 8 से भी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इनका अधिकार 9 से लेकर 12 तक के बीच में है। ठीक है ना, इसको लेकर के डीएलएड के साथी लगातार मुहिम लगाते रहे। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कह रहे सर याचिका दायर हो गई है 6 to 8 में बाहर करने के लिए, आप यहाँ 1 to 5 शामिल करा रहे हैं।
जिसको लेकर के ये क्लियर हो गया है सरकार के माध्यम से, एनसीटी के माध्यम से क्लियर हो गया है कि 6 to 8 के जितने भी छात्र हैं वो एलिजिबल रहेंगे प्राथमिक में, चाहे वो बीएड किए हुए हैं चाहे वो डीएलएड किए हुए हैं, ठीक ना। तो 6 to 8 में बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे। बीएड के कितनी भी अभ्यर्थी चाहे जहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिए मेरे भाई, तो आपको परेशान हो आवश्यकता नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जुड़े लीजिएगा। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी अपडेट आती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।